कटोगे। उनकी धारणा है यहाँ बेरोजगारी में हमारे हिंदू युवा जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर गिरिराज सिंह जो देश को बांट रहे हैं, जो नौकरी के नाम पर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे हर 22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां बट रहे हैं हिंदू, तो उनको रोजगार नहीं देंगे, उस पर चर्चा नहीं, उसके लिए रैली नहीं निकालेंगे। जिस तरह से बहन बेटी, हिंदू के बहन बेटियों को भाजपा के लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है, वहां कहाँ चुप होते हैं वो हिंदू की बेटी सेंगर, विजय गौड़, चिन्मयानंद, ये जो उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता जो बलात्कार में गरीब के बेटी को बलात्कार करके जला देते हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं गिरिराज सिंह करते हैं? बटोगे तो कटोगे। आप जिस तरह से आपकी पार्टी में बलात्कारियों का सम्मान होता है, तुरंत जिस तरह से ठीक है, जवाब विनोद शर्मा जी। सुनिए, 14 के बाद हिंदू खतरे में हो गए, 14 के बाद देश आजाद हुआ, ये धारणा लेकर ये लोग चलते हैं, यही लोग से बहन बेटी का। ठीक है, डॉक्टर विनोद शर्मा। और हिंदू की बेटी और हिंदू के युवाओं को नौकरी की बात नहीं करेंगे, सारा संस्था में नौकरी खाली पड़ा है, ये बांटने काटने की बात करते हैं, धर्म में बांटने की बात करते हैं, जात में बांटने की बात करते हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, ये राजद वाले कांग्रेस वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं बांग्लादेश पर, कलकत्ता पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और अभी छपरा में जो घटना मैंने कहा दुष्कर्म हुआ था, हत्या हुई थी, राजद के लोग शामिल थे, कांग्रेसियों ने एक शब्द नहीं बोला। तो आप अपने गिरेबान में न झांकिए, आप कहाँ खड़े हैं? भाजपा तो हर जगह बोलती है, सबके साथ खड़ी है, किसी जाति धर्म को नहीं मानती है, सबको लेकर चलती है, लेकिन इसमें क्या आपत्ति है? अगर सनातन को एक होने की बात कर रही है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप भी तो कहीं मिर्ची तो आपको लग रही है, सनातन का सा नहीं मालूम है, आप लोग अजान कर रहे हैं करते हो। सनातन का बात जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। किस भाई आप लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं, क्यों? अभी भी तो कम से कम बांग्लादेश पर एक शब्द बोलिए राहुल गांधी को बोलने की, जो हो रहा है गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, कांग्रेस पार्टी ने कोई बांग्लादेश पर एक शब्द बोला, कलकत्ता में बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुए कोई कांग्रेसी बोला? कहीं नहीं बोलता है। कांग्रेसी धर्म और जात देखकर बोलते हैं, मणिपुर के बहनों पर जात को बांटने का कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने किया है। की सरकार है, आज तक प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए मणिपुर पर? आप चुप्पी साध लेते हो। अरे राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं ना, समझाइए हमको। राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? और बगल में जब होते ही घटना तो नहीं जाते हैं, कर्नाटक में होती है तो नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जी कलकत्ता में होती है तो नहीं जाते हैं। कहिए ना राहुल गांधी जी को जाने। झूठ मत बोलिए, नेशनल चैनल पे बैठकर झूठ मत बोलिए आप लोग। अरे भाई क्यों नहीं बोले? सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई अभी कड़वी लगेगी। आपके नेता और कांग्रेस पार्टी को पोल खोल चुकी है, जनता बार बार ललकार रही है, उसके बाद भी आप समझने वाले नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करने वाले हैं। एक बात बताइए, ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी, कांग्रेस वाले भी तो, अब ये तो सवाल बनता है ना, अब वो वहां नहीं गए, ये यहाँ नहीं गए, कोलकाता आप नहीं गए, बांग्लादेश पर आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, ठीक है, बेटियों की बात, नवरात्र चल रहा है, बेटियों की बात में कोई जाति मजहब ने मत लाइए। पहली बात, एक सेकंड, बेटियों के साथ रुक जाइए, बेटियों को लेकर, बेटियों के साथ अत्याचार को लेकर कोई जाति मजहब नहीं, वो दरिंदा होता है और उसे आप किसी भी पार्टी से हैं, आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, निंदा करनी चाहिए और सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। ये नहीं कि फलाने की सरकार है, हमारे सहयोगी पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, उस जाति का है, उस मुस्लिम है, हिंदू है, ये सब मत देखिए, इसे बीच में मत लाइए। मैं पॉलिटिकल आज डिबेट रख रहा हूँ, इसे मोड़िए मत। पॉलिटिकल रख रहा हूँ, सब अपने अपने फायदे के लिए। कोई आप मनोज जी ने तो कहा ही कि कोई अति पिछड़ा रैली करता है, कोई नहीं, एक सेकंड, कोई अति पिछड़ा रैली करता है, कोई कुर्मी रैली करता है, कोई अलग अलग जातियों की रैली, बिहार में तो अलग अलग जातियों की रैली होती रही है, तो अलग अलग जातियों को एकजुट करने में दिक्कत नहीं है? तब आप जातीय राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? तो कोई धर्म के नाम पर एकजुट कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, नाम लेकर के बारे में, हिंदू एकता के बारे में, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 14 के बाद ही खतरे में हिंदू आ गए। 14 के बाद देश आजाद होता है, लोग बोले जो भगत सिंह और महात्मा गांधी और सारे जो ये लोग विचार, इनका विचारधारा ही देश के विपरीत है। एक कहते 14 के बाद आजाद हुआ, 14 के बाद भारत बना है,
इन लोग का तो कल्पना है, वो शहादत दिए शहीदों पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ठीक है, इन्होंने तो चलिए प्रियंका जी बोलिए। हाँ, आप कुछ बोल रही थी प्रियंका, बताइए। अभी ये सवाल इनसे था। ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, मैंने यही कहा कि जातियों के आधार पर रैलियां बहुत होती हैं, गोलबंदी होती है, और सम्मेलन तो इतने सारे होते हैं जातियों के आधार पर, हर जाति का अलग अलग सम्मेलन चलता रहता है। वो गोलबंदी, वो भी तो एक गोलबंदी होती है। ठीक है प्रियंका जी से सवाल है जी। वो गोलबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो असर्शन की राजनीति है, उसको आइडेंटिटी असर्शन कहते हैं। जहां किसी भी संस्थान में, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एकेडमिक हो, कहीं भी और किसी व्यक्ति को जगह नहीं मिल रही है। आप खुद देखिए, परसों का ही IIEW की फीस रख दी है 0 और SC/ST को देना पड़ रहा है 500। ये मैं यूनिवर्सिटी के फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो कितना माइन्यूट लेवल पे आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, आप उनके साथ एकेडमिक उनका नरसंहार कर दे रहे हैं, तो वो गोलबंद भी ना हो। नहीं, नरसंहार की बात आप मत कीजिए। नहीं प्रियंका जी, आरजेडी के शासनकाल में दलितों का जितना नरसंहार हुआ वो सब जानते हैं, आंकड़े बताते हैं। ठीक है झा जी, तो मैं आपको आंकड़ा देती हूँ। जो नरसंहार जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अभी जस्ट आपने की, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूजा करने वाले गिरिराज सिंह जी, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनके पूरे आप उनको गाली दीजिए, लेकिन ये आप तो उनको बिल्कुल इल्जाम लगाइए, लेकिन आप भी इस इल्जाम से बच नहीं पाएंगे कि आरजेडी के शासनकाल में दलितों का नरसंहार हुआ। इस इल्जाम से आप बच नहीं पाएंगे। ये दाग है आरजेडी पर, ये दाग है। आप लोग नैरेटिव फैलाए हैं, आप बीजेपी वालों को बोलिए, आप बीजेपी वालों को जो बोलिए, लेकिन आप पर जो दाग है ना, वो दाग से आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है अजय झा जी, क्लोजिंग कमेंट अजय झा जी, क्लोजिंग कमेंट। मैं ब्रेक करती हूँ। हमने बनाया अमीर दास आयोग ताकि पता चल पाए कि आखिर दलितों, पिछड़ों की हत्या